अभी हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सौर व्यवसायियों और सभी देशवासियों से अपील किया कि आप लोग 1 साल तक सोने की खरीदारी कम करें। तो इससे हमारे हम लोग भी देश हित और राष्ट्र हित में इस बात का सम्मान करते हैं कि देश की जो आगे की आर्थिक व्यवस्था है, वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो मिडिल ईस्ट के जो वार से प्रभावित है, तो हम लोग भी इसमें शामिल हैं। तो राष्ट्र हित में ये कदम बहुत अच्छी बात है, पेट्रोल डीजल का कम उपयोग हो, सोना की कम खरीदारी हो। लेकिन हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे जो स्वर्ण व्यवसायी हैं, स्वर्ण कारीगर हैं, छोटे उद्यमी हैं, वो कैसे अपने परिवार को 1 साल तक चलाएँगे? और सबसे ज़्यादा जो डिपेंडेंट हम लोग के छोटे-छोटे जो डेली बेसिस पर काम करते हैं, जो छिलाई, कटाई, सफाई का कार्य करते हैं, उनका परिवार कैसे चलेगा? और जो तमाम व्यापारी जो है बैंकों से लोन लिए हैं, ईएमआई पर जो चल रहे हैं, उनका ब्याज कैसे भरेंगे? इसी सब उद्देश्य से लेकर हम लोगों ने अपना उनसे एक निष्कर्ष माँगा है कि हम अपने परिवार का, व्यापार का और आगे अपने भविष्य को कैसे हम पालन करें। इसलिए हम लोगों ने एक निवेदन और एक ज्ञापन हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को दिया है। आप लोगों ने ब्याज दर में भी 50% बिजली और तमाम चीजों के लिए किराए के लिए भी डिमांड किया है। तब उसके बाद से आप लोग ने जीएसटी के लिए भी डिमांड किया है। किस तरह का डिमांड है ये? हम लोगों का डिमांड है कि अगर आप सरकार कहती है कि 1 साल तक सोना ना कर दें, तो हमारे व्यापार पर काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात ये कि जो हमारे व्यापारी हैं, जो बैंकों से लोन लिए हैं, जो जीएसटी रिटर्न में हम लोग टैक्स देते हैं, उस टैक्स की जो हम लोग को कुछ प्रिविलेज मिलना चाहिए। व्यापार प्रभावित होगा तो निश्चित रूप से हमारे जो टैक्स देने में, हमारे बैंक के ईएमआई भरने में, हमारी जो सीसी लिमिट है उसके ब्याज भरने में बहुत परेशानी और कठिनाई होगी। तो ये छोटे-छोटे बड़े स्टोर सभी लोगों को बहुत ही स्ट्रगल का विषय है। तो इसमें गवर्नमेंट की तरफ से हमें है कि हमें कम ब्याज दर पर कुछ दें या कुछ सब्सिडी दें, जिससे कि हम अपने व्यापार को जो इस संक्रमण काल में भी हम अपने व्यापार को प्रभावी रख सकें। प्रधानमंत्री के अभी अपील के बाद इसका असर क्या देखने को मिला है मार्केट में? निश्चित रूप से देश का प्रधानमंत्री अगर किसी बात को कहते हैं तो उसका बड़ा सम्मान होता है, लोग बड़े उसको आत्मसात करते हैं, चाहे किसी भी विषय। कोविड काल से लेकर अब तक हम लोगों ने भी देखा है और हम लोग भी राष्ट्र हित में स्वर्ण व्यवसाय भी उनके साथ हैं कि इस समय जो देश पर जो संकट है, जो आसपास की जो युद्ध की स्थिति देशों में चल रही है उसके बनस्पत, लेकिन हम लोग भी ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट एक प्रिविलेज दे। लेकिन अभी रात को पता चला कि एक्साइज ड्यूटी 6% से 15% कर दिया गया और सोने चांदी की अचानक रातों रात रेट भी बढ़ गया। तो एक तो व्यापार हमारा ऐसे भी प्रभावित है और ऊपर से जो है आपकी अपील से हमारा व्यापार और जो है नीचे चला जाएगा। तो हम लोगों का निवेदन यही है कि यदि आप कहते हैं राष्ट्र हित में सोना न कर दें, तो आखिर ये स्वर्ण व्यवसायी, स्वर्ण कारीगर कहाँ जाएं और कैसे अपने परिवार का जीविकोपार्जन करें? कि नरेंद्र मोदी साहब 14 से जब से आए हैं पूरे देश को रफातल में मिला दिए हैं और वो दिन दूर नहीं है कि वो देश की आम जनता से यह अपील करेंगे कि ऐसा है कि अब एक ही टाइम खाना खाइए, एक टाइम का खाना राष्ट्र हित में बचाइए और उसके बाद एक और अपील करेंगे, ऐसा तरक्की करवाएंगे कि एक टैबलेट का आविष्कार कराएंगे जैसे कोविड काल में फर्जी दवा बनाए थे, उस तरफ एक टैबलेट का आविष्कार करा देंगे और कह दें कि यही दवा खाइए, राष्ट्र हित में यही खा के सो जाइए। अब उस दौर में हम लोग आ चुके हैं। ये जिस हालात में देश है, न महंगाई घटी, न भ्रष्टाचार हटा, लूट डकैती, हत्या, बलात्कार चरम सीमा पे, इस पे कोई बात नहीं हो रही है। बताइए चीन के इकोनॉमी पर हम बांग्लादेश से पीछे आ गए। जिस देश का के बहुत सारे लोग हमारे देश में सिक्योरिटी गार्ड और हिंग बेचने का धंधा करते थे, वो देश हमें आंख दिखा रहा है। हम कहां जा रहे हैं? और रही सवाल नरेंद्र मोदी साहब की बात मानने की, तो पूरा हिंदुस्तान 2014 के बाद से उनकी बात मान रहा है। उन्होंने कहा छत पे चढ़ जाओ, जनता छत पे चढ़ गई। उन्होंने कहा टारच बार दो, जनता टारच बार दी। लाइट बुता दो, लाइट बुता दी। उन्होंने कहा बर्जे पे चढ़ जाओ, बर्जा पे जनता चढ़ गई। बोला थाली बजाओ, हम लोग थाली ताली खुद पीटे। बदले में क्या मिला? गंगा में बहती हुई लाशें। जितनी गंगा में मछलियां नहीं तैर रही थी, उतना मरा हुआ इंसान तैर रहा था। तो नरेंद्र मोदी साहब को इससे कोई मतलब नहीं है कि देश कहां जा रहा है, कहां नहीं जा रहा है। उनको मतलब है कि अगला चुनाव हम कैसे जीते, इसी पर देश चला रहे हैं। और सर्राफा वो बहुत जल्द शादी ब्याह, ये बताइए, कह रहे हैं हमारे पूरे हिंदुस्तान के सर्राफा व्यापारी
उच्चाधिकारियों के पास जाकर के कर रहे हैं। मैं उनसे सहमत हूं। अपने पूरा काफिला में कटौती कुछ नहीं, पूरा विदेश यात्रा 24 घंटा, जितनी देश की इकोनॉमी, छोटे देश की इकोनॉमी होगी उतना तो उनका 14 से लेकर अब तक का विदेश दौरा का पैसा हो गया। अब बताइए, सोना न खरीदें तो गरीब बेटी की माँ बाल का मंगलसूत्र कहां से आएगा? ये तो शादी ब्याह बंद करा देंगे। इनके हिसाब से तो कोई शादी ब्याह नहीं करेगा। तो ये पूरे देश को बर्बाद कर चुके हैं। इनके पास कोई मिशन नहीं, कोई विजन नहीं, कोई प्लान नहीं। जो विभाग नहीं संभल रहा है उस विभाग को प्राइवेट करके बेच दे रहे हैं। इनका यही धंधा है।